क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं? जी, अच्छी बात है कि कैबिनेट यहाँ पे बड़ी रेगुलरली होती है और बड़ी वहाँ पे बहस भी होती है। तो आज जो मेन बातें थी जो कि मीडिया पे भी बड़ी डिस्कस हो रही थी वो था कि जी सेनेट का इलेक्शन ये कहा जा रहा था कि जी फरवरी में करवाया जाए। तो मैंने जो चेक किया है तो वो वहाँ पे ये इतनी डिस्कशन नहीं हुई कि टाइमिंग के हवाले से, बल्कि ज़्यादा डिस्कशन ये रही कि शो ऑफ हैंड का जो है तरीक़ाकार सेनेट इंतखाबात उसको का। को कैसे करवाया जाए। तो अटॉर्नी जनरल साहब का ख्याल था कि जनाब इसके लिए कोई आइन की तरमीम की ज़रूरत नहीं है, ये कानून की तब्दीली से किया जा सकता है। तो आज फिर उनको ये हिदायत दे दी गई कि इसको आप तशरीह इसकी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस डायल करके पता कर लें कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पर बहस रही। तो क्योंकि ये सेनेट का इलेक्शन के ये पीडीएम का वो था कि जी ये बहस रहती थी कि वो इस्तीफे कब देंगे और उसका सेनेट के इलेक्शन के ऊपर क्या असरात होंगे। तो वो इसलिए ज़्यादा फोकस जो ख़बरों में जो चल रहा था वो ये था कि जनाब ये फरवरी में करवा रहे हैं और फरवरी में करवाने के पीछे इनकी क्या हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी क्या है और इसके क्या असरात पड़ेंगे। तो जो मैंने चेक किया कैबिनेट की सोर्सेज से वो कह रहे हैं नहीं ये आखिर में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो सेनेट के इलेक्शन के अंदर गड़बड़ हर साल होती है और लोग शोर भी मचाते हैं तो उस पर ज़्यादा बात रही। बट सिर्फ टूवर्ड्स द एंड जो है ये फवाद चौधरी साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि जनाब ये कानूनी तौर पे हम ज़रूरी नहीं है कि मार्च के अंदर जो है इलेक्शन सेनेट के करवाएं, एक महीना पहले भी करवा सकते हैं। मगर इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि पहले करवाया जाए, ये सिर्फ उनकी तजवीज़ सुन ली गई और उसको वो कर लिया, मगर ये फैसला नहीं हुआ कि फरवरी में ही करवाने हैं। मगर ये तजवीज़ आई ज़रूर, सब ने सुना, सब ने उसके ऊपर गौर भी थोड़ा सा किया, मगर ये फैसला नहीं वहाँ पे हुआ कि ये फरवरी में करवाने हैं। अगर करवाने होंगे तो इसका फैसला बाद में होगा। दूसरा वहाँ पे 18वीं तरमीम के ऊपर बहस हुई कि काफ़ी सारे मेंबरान ने, कैबिनेट मेंबर्स ने ये शिकायत की कि जनाब ये इसको देखना पड़ेगा कि बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं कि सूबों को इतना ज़्यादा पैसा दे दिया जाता है कि डे वन से, पहले दिन ही जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो डे वन से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ना बैंकरप्ट होती है। तो ये इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। साथ में ये भी बहस में आई बात कि और भी काफ़ी 18वीं तरमीम की मुश्किलात हैं, जैसा कि फूड सिक्योरिटी के अंदर भी ये जो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ गंदम का और आटे का जो रेट चलता है ये भी मसाइल हल करने के हैं। तो उस पर बहस ज़रूर हुई तरमीम में मोस्ट प्रॉब्ली, मगर क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ तो फ़िलहाल तो आम कानून पास करवाना मुश्किल होता है और ये सेनेट के इलेक्शन के बाद वो मसला तो हल हो जाएगा, मगर आइनी तरमीम करवाना इस तरह के बड़ी पोलराइज सोसाइटी में और इन नंबर्स के साथ तकरीबन नामुमकिन है। मगर वो शायद ये इस तरह का गौर करे गवर्नमेंट कि वो पेश कर देंगे ये वाली तरमीम, उस पर बहस ज़रूर शुरू हो जाएगी, पास नहीं होगा मगर उनका नुक्ता नज़र आ जाएगा। तो ये एक बहस ज़रूर वहाँ पे हुई। मगर हमारे लिए और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे रहा कि ये जो रिपोर्ट है इंक्वायरी की, कमीशन की, जो पेट्रोलियम की जो पिछले साल शॉर्टेज हुई थी उसके बाद ये इस साल हुई है, ये शॉर्टेज 2 साल से हो रही है। इस साल भी मार्च अप्रैल में इस साल भी हुई है और पिछले साल भी हुई है। तो ये जो शॉर्टेज हो रही थी तो अदालत के कहने पे जो इंक्वायरी FIA ने और ये सारे बोर्ड मेंबरान ने, कमेटी ने जो की, उसकी जो है प्रेजेंटेशन दी गई कैबिनेट में और उसको सुना गया। मगर उन्होंने कहा जी क्योंकि बहुत लंबी है और इसका अब क्या करना है, तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जिसके अंदर, जिसको हेड करेंगे असद उमर साहब, शीरी मज़ारी उसकी मेंबर होंगी और साथ में उसमें शफकत महमूद साहब होंगे। मगर मेरी इतला ये है कि उसके बाद से आज़म स्वाति साहब ने ये बीच में अपनी इसके अंदर टांग डाली। उन्होंने कहा मैं सारी उम्र जो है ना पेट्रोलियम और इन मामलात को डील करता रहा हूँ तो मेरी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं इसके अंदर अपने आप को पेश किया गया। तो उस वक्त शायद ये पता नहीं फैसला हुआ कि नहीं हुआ, इनके ये उस मेंबर का हिस्सा होंगे। पर मैं अब टीवी में देख रहा था कि उनका कुछ लोग नाम दे रहे हैं कि चौथे मेंबर के तौर पे वो भी आ गए हैं।
तो मुझे क्योंकि मैं और काश साहब हम इस चीज़ को ऑयल और गैस की और पेट्रोलियम रिलेटेड जो मसाइल हैं ये कोई पिछले 5-7 साल से तो बहुत रेगुलरली कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये रिपोर्ट जो है ये तो एक तस्दीक है उन हमारी जो खदशात हमेशा रहते थे या खबरें रहती थी उसकी तस्दीक है। तो ये मेरे लिए और इनके लिए मेरा ख्याल है बड़ी फ़िक्र की बात है कि पहले ही जब कमेटियां बनती हैं कि उसकी पाकिस्तान की इतनी इसकी तारीख नहीं रही है। कमेटियां ये टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक तरीका है कि कमेटी के ऊपर कमेटी बना दो और कुछ भी नहीं होता। जिस तरह चीनी की रिपोर्ट आई हुई अभी तक उसके जो है फैसले नहीं हो पाए। तो मगर ये बड़ी तगड़ी तगड़म है ये जो है ना असद उमर शफकत महमूद शीरी मज़ारी एक तो डायरेक्टली ये उनसे अगर ये सेक्रेटरी साहब को या उसी मिनिस्ट्री को पकड़ा दी जाती तो ये बिल्कुल ही सर्दखाने में चली जानी थी। तो मगर स्वाति साहब के आने से जो है ना मैं मशकूक हो जाता हूँ क्योंकि ये स्वाति साहब का एक अपना एजेंडा होता है और इनका एक बड़ा मशकूक बैकग्राउंड है। तो ये जब आएंगे तो उससे थोड़ा सा होगा और मुझे उम्मीद है कि वो नहीं होगी। तो बाकी इस पे बड़ी बेतहाशा बातें हैं इसकी वो करेंगे हम जो पेट्रोलियम की उस पर। मैं सिर्फ इसकी 2-4 बातें ये कह दूं कि ये खुदा के लिए ये जो वो है इसको इम्प्लीमेंट कर लें क्योंकि पेट्रोलियम जो है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला पेट्रोलियम का है। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि $14 बिलियन की ऑयल और गैस की हम हर साल हम इंपोर्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट आई थी कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने $50 बिलियन जो हैं तकरीबन साल के $5 बिलियन बनते हैं वो पेट्रोलियम और एनर्जी के सेक्टर में जो इरेगुलरिटीज़ हैं और जो करप्शन है या नालायकियाँ हैं या चोरियाँ हैं उसकी वजह से सालाना $5 बिलियन का नुकसान होता है। और हम ये IMF से 2-3, 4 बिलियन के लिए कभी सऊदी अरेबिया से हर जगह तरले करते रहते हैं। और ये जो दुरुस्तगी कर लें तो ये हमारा बड़ा मामला और ये दुरुस्त किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि जनाब पेट्रोल और गैस जो है डीजल वगैरह ये 5-6 रुपये मज़ीद बढ़ाने जा रही हैं, तजवीज़ आई हुई है। तो ये अपनी चोरियों को जब नहीं कंट्रोल करते और इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कर दिया जो करते बगैर चोरियों को ठीक करते हुए जब ये रेट बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमें गैस की और बिजली की लोड शेडिंग भी करनी पड़ती है और उसके रेट्स भी बढ़ते रहते हैं। और ये सिर्फ रिपोर्ट जो है ये सिर्फ जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं, मैनेजमेंट कंपनीज़ जो हैं, मार्केटिंग कंपनीज़, ये सिर्फ उनकी है। ऑयल एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। गैस की अगर ये इस तरह की इंक्वायरी जो कि इसके अंदर भी इसके रिकमेंडेशन में ये कहा गया हुआ है कि जनाब ये नेपरा को ऑगरा को डिसबैंड कर दें। ये जो रेगुलेटरी बॉडी है जो इनकी चोरियों को पकड़ने के लिए इदारा बनाया जाता है वो ना होने के बराबर है। और वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसको टोटली ख़त्म कर दें क्योंकि ना सिर्फ को वो फेल हो गया है इसको कंट्रोल करने में, वो इसका करप्शन का हिस्सा है। काफ़ी सारी करप्शन उससे स्टार्ट होती है कि वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उससे पैसे बनाए जाते हैं। और उन्होंने पिन पॉइंट किया, साथ में उन्होंने कहा कि जनाब आप ऑडिट जो हम भी कहते रहते हैं कि ये नदीम उमर साहब जो है ना, नदीम बाबर साहब, ये एक इशू आजकल